नमस्कार, मैं हूं शिफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टाटा स्टील निबंधित आश्रित बहाली परीक्षा में फर्जीवाड़ा में पकड़े गए 8 मुन्ना भाई, 22 अन्य के खिलाफ बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में पानी के लिए हाहाकार, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। 8 दिनों से जलापूर्ति है ठप। जादूगोड़ा सुंदरनगर मार्ग पर सीआरपीएफ जवान की गाड़ी की चपेट में आए दंपति की टीएमएच में इलाज के दौरान मौत। और शहर में अड्डेबाजों और नशेड़ियों के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान जारी। मामले में 6 गिरफ्तार, 1 दर्जन बाइक की गई जब्त, अड्डेबाजों में मचा हड़कंप। खबरें विस्तार से। टाटा स्टील निबंधित आश्रित बहाली परीक्षा में फर्जीवाड़ा में पकड़े गए 8 मुन्ना भाई, 22 अन्य पर मामला दर्ज। धाकेडी के बिहार लॉज में ठहरे थे फर्जी परीक्षार्थी। यूपी के पीलीभीत एवं नालंदा के रहने वाले सभी आरोपियों का एमजीएम में मेडिकल के बाद जेल भेजा गया। टाटा स्टील निबंधित आश्रित बहाली परीक्षा में रविवार को 8 फर्जी मुन्ना भाई पकड़े गए। शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर फर्जी परीक्षार्थी के शामिल होने की जानकारी परीक्षक ने नियंत्रक को दी थी, जिसके बाद बिष्टुपुर पुलिस ने फर्जी अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस उन लोगों पर भी कार्रवाई करेगी जिनके लिए ये लोग परीक्षा देने आए थे। सभी आरोपी को सुनियोजित तरीके से धतकीडी स्थित बिहार लॉज में ठहराया गया था। गिरफ्तार 8 आरोपी यूपी के पीलीभीत एवं बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों का एमजीएम में मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया है। कैंडिडेट्स की जगह पे एग्ज़ाम दे रहे थे ताकि वो कैंडिडेट्स उस एग्ज़ाम में पास हो सकें। ये परीक्षार्थियों को समझना चाहिए कि ऐसे झांसेबाजों के झांसे में नहीं आए। अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो आप स्वयं पर विश्वास रखें, आप मेहनत करें। अगर एक बार में पास नहीं होते हैं तो आप पुनः दोबारा प्रयास करें। और ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही परीक्षा में आपको पास होना है। जैसे आपकी काबिलियत है और जिस तरह की आपकी मेहनत है उसके अनुसार आपको अवश्य ही रास्ता मिलेगा। इसके लिए सफलता के लिए शॉर्टकट्स अपनाना, इलीगल मीन्स का यूज़ करना, चीटिंग करना, अपनी जगह पे किसी दूसरे आदमी को बिठा देना, ये बिल्कुल गलत है। इससे आपका करियर बर्बाद हो जाता है, आपके ऊपर एक एफआईआर होती है और फिर दोबारा आप किसी भी परीक्षा में बैठने लायक नहीं रहते हैं। इन सब चीज़ों से आप बचें। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के लोग इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जहां पिछले 8 दिनों से जलापूर्ति ठप हो जाने की वजह से पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। जहां जनप्रतिनिधियों द्वारा निजी टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। 8 दिनों से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में मोटर जल जाने की वजह से जल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। मोटर मेंटेनेंस का कार्य क्षेत्र की मुखिया पर है, जहां उन्होंने मोटर रिपेयर कर क्षेत्र के लोगों को सोमवार तक जलापूर्ति सुचारू रूप से जारी करने का वादा किया था। बावजूद इसके अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। हाउसिंग कॉलोनी के लगभग 1150 के हजार आबादी को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है, पर ना ही विभाग और ना ही जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। जानकारी मिलते ही जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा निजी टैंकर से दिन रात एक कर क्षेत्र में जल की आपूर्ति की जा रही है। वहीं जानकारी देते हुए समाज सेवी अनिल सिंह ने कहा कि स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह का यह क्षेत्र नहीं पड़ता है, बावजूद क्षेत्र की समस्या को देखते हुए उनके द्वारा लगातार पूरे क्षेत्र में निजी टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, पर फिर भी विभाग और जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। एक हफ्ता से बागबेड़ा कॉलोनी का मोटर जल गया है, जिससे बागबेड़ा में पानी का कमी है, लोगों का बीच है। और ये जो पानी जो है, लोकप्रिय नेता जो हमारे राजकुमार सिंह हैं, उनके द्वारा जो दूसरे क्षेत्र से आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जो पानी का कमी देखे जाने पूरे जनता परेशान है पानी के लिए, वो अपना टैंकर को भेज के बागबेड़ा में तत्काल वो अपना टैंकर से पानी का सेवा प्रदान कर रहे हैं और सबके घर घर हर गली पहुंचा रहे हैं। अच्छा, मोटर जल जाने की वजह से कितने लोग प्रभावित हैं?
कम से कम यहाँ पर बागपुरा वासी कम से कम 15 से 20 हजार प्रभावित है इस क्षेत्र में। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरा बूंद बूंद अब तक पानी मोटर नहीं बना, मोटर अब तक नहीं बना। अभी तक मोटर नहीं बना है। मोटर का काम मुखिया बोली थी कि बन जाएगा मंगल तक, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। इधर जादूगोड़ा सुंदरनगर मार्ग पर सीआरपीएफ जवान की गाड़ी की चपेट में आए दंपति की टीएमएच में मौत। रविवार देर शाम नशे में धुत सीआरपीएफ जवान की गाड़ी से घायल जमशेदपुर से सटे जादूगोड़ा सुंदरनगर रोड स्थित नरवा के दंपति ने इलाज के क्रम में टीएमएच में दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों में मातम छा गया है। बता दें कि रविवार देर शाम सुंदरनगर थाना अंतर्गत कदमडी मोड़ के पास पिकनिक मनाकर लौट रहे सीआरपीएफ के जवान ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी थी। जवान नशे में धुत था और उनकी गाड़ी से गैस सिलेंडर, शराब की बोतलें एवं पिकनिक के सामान बरामद किए गए थे। हालांकि आक्रोशित ग्रामीणों ने जवान की जमकर पिटाई कर डाली थी, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद सुंदरनगर थाने की पुलिस ने अस्पताल भिजवाया था। वहीं दंपति को भी इलाज के लिए टीएमएच भिजवाया था, जहां सोमवार सुबह दंपति ने दम तोड़ दी। इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पति पत्नी का मौत हुआ है। बताया जा रहा है कि सीआरपी के एसआई जवान ने काफ़ी संख्या में दारू पिया था और उन्होंने ये बाजार जाने के क्रम में उनको कुचल दिया गया, जिनका मौत आज टाटा मेन हॉस्पिटल में हुआ। उनके पेरेंट्स से हम बात करते हैं कि क्या मामला है। मामले के अंदर तक हम जाते हैं और पूछते हैं उनके परिवार से कि क्या मामला है, क्या हुआ था। देखिए, हम लोग समाज से हैं, हमारे भूमि समाज के हैं, और हम लोग को सुबह पता चला कि इस तरह से घटना हुआ है। कल शाम को 6 बजे तो ये लोग अपने मार्केट के लिए आ रहा था और सीआरपीएफ जवान जो है कि नशे के हालत में थे और गाड़ी के दूसरे ओर उनको आकर के मारा गया है। ठीक है, और उसको रॉन्ग साइड में जा कर के, और बात है कि इसमें कि एक नशे की हालत में था, उसमें बोतल भी पाया गया। ठीक है, और इसमें हम लोग कड़ी निंदा करते हैं समाज के तौर से कि इसका सही मुआवजा मिलना चाहिए इनको। हाँ, और उनका छोटा छोटा बच्चा भी है, 4 गो बच्चा है, तो कैसा वो रहेगा। क्या नाम था उनका? नाम तो जीरो सरदार। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम है मानिक सरदार। हम समाज से जुड़े हैं और आज ये समाज को हम लोग जागरूक का काम करते हैं, और हम लोग को सुबह इसका जानकारी मिला, इसीलिए हम लोग आए हैं और डेड बॉडी को लेने के लिए। तो बताया जा रहा है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरीक़े से प्रशासन के लोग, अगर सीआरपी के जवान अगर पीते खाते हैं और पब्लिक को कुछ नहीं समझ रहे, इस तरह का घटना आए दिन होता है। मैं जमशेदपुर सिटी न्यूज से जावेद आलम। जमशेदपुर पुलिस का नशेड़ियों और अड्डेबाजों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। सोमवार को एक बार फिर से जिले के एसएसपी के नेतृत्व में कदमा इलाके में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने आधा दर्जन नशेड़ियों और करीब 1 दर्जन गाड़ियां जब्त की है। सभी को पुलिस थाने ले गई है। जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि जमशेदपुर पुलिस लगातार पिछले 1 महीने से यह अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि अक्सर नशे और जुआ की लत में आए युवा शहर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसको लेकर पिछले 1 महीने से शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अड्डेबाजों और नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अपराध पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए युवकों को पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को भी जब्त किया है। पुलिस के इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। खासकर कुछ जगहों पे शहर क्षेत्र में हम लोगों को अड्डाबाजी होने का, कहीं बैठ के मादक पदार्थ सेवन करने का, मोबाइल करने के बाद जैसे सट्टाबाजी करने के बाद जैसे कहीं लॉस हो जाते हैं, कहीं हार जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो लोगों को आसपास के लोगों से मोबाइल छीनने के लिए भी खबरें मिलती रहती है। तो उसमें हम लोग एक महीना का अभियान हम लोग शुरू किए हैं। पिछले 10-12 दिन से हम लोग उसी को चलते आ रहे हैं। तो हम लोग इसमें जो जगह पे पब्लिक के द्वारा हम लोग को सूचना मिलता है, या हम लोगों को पारंपरिक तरीके से कुछ जगह है जो जगह पे अड्डाबाजी का जगह होती है, तो उसी में हम लोग दिन भर आके छापामारी कर रहे हैं, जगह को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और हमारे साथ जो पुलिस फोर्स है उनको भी उस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करा दे रहे हैं, ताकि रात में इवनिंग में भी हम लोग को जब भी समय मिले, जब भी हम लोगों का यह सूचना मिले, तो हम लोग निसंकोच जाके वहाँ पर हम लोग रेड कर सकेंगे। इस कारण से हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। आज करीब हम लोगों को 10-12 लड़का लोग जो है अड्डाबाजी करने वाले हैं, नशीली पदार्थ सेवन करने वाले हैं, इन लोगों को हम लोग पूछताछ हेतु लेके थाना पे भेजे हैं। इसके अलावा हम लोग करीब 10-12 गाड़ियाँ भी है जो
नंबर प्लेट ठीक नहीं है, नंबर प्लेट नहीं जानता है, नंबर नहीं जानता है, या अदरवाइज गाड़ी का जो है सोर्स वो भी नहीं जानता। उस जैसे संदिग्ध गाड़ियों को हम लोग जो है थाना ले जा रहे हैं और इसमें हम लोग पूछताछ करते हुए यदि हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो फिर निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग केस भी करेंगे, उनको न्यायिक हिरासत भी भेजेंगे और गाड़ी को जब्त करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और ये कार्रवाई जो है हम लोग निरंतर करते रहेंगे जब तक जो है। वहीं सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने जुबली पार्क एवं मोदी पार्क के समीप रश ड्राइव के खिलाफ जांच अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों वाहनों को जब्त किया गया। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत रोड नंबर 1 स्थित ड्रम फैक्ट्री के समीप खड़ी कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वैसे ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र है कि इस घटना में किसी इंसानी जान को नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग बुझने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कार पर ड्रम फैक्ट्री के 2 कर्मचारी सवार थे। ड्रम फैक्ट्री में घुसने के लिए कार खड़ा कर गेट खोलने जा ही रहे थे कि इसी बीच अचानक कार में आग लग गई। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते कार धू धू कर जल उठा। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। बता दें कि ड्रम फैक्ट्री में अति ज्वलनशील केमिकल का प्रयोग होता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा टल गया। यही आग अगर ड्रम फैक्ट्री के भीतर लगी होती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल मानगो थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 9 बजे बिष्टुपुर गया था, 9 बजे से बिष्टुपुर से आया, एक बैग गाड़ी में आग लग गया। अच्छा, कौन सी गाड़ी है? स्कोडा सुपर बी। कैसे हुआ फिर, कुछ पता चल रहा है? नहीं, कैसे कुछ नहीं, वो गाड़ी हिट कर गया। अच्छा, અહીં आने के बाद आग लग गया। उसके बाद दमकल 2 घंटा के बाद में आया। गाड़ी तो पूरी जल के पूरा जल गई। कितने की थी ये गाड़ी? ये गाड़ी तो नया में इसका 48 लाख रुपया दाम है। अच्छा, इसको हम लोग ऑप्शन में लिए थे 8 लाख रुपया में। दमकल पहुंची है बता रहे हैं, जैसे लोग आप बता रहे हैं 2 घंटे के बाद। तो कार को किसने बुझाया, प्रयास कोई किया था? बस्ती वाला लोग बुझाया। अच्छा, दमकल से कोई मदद नहीं मिली? नहीं, दमकल बाद में आया, आग बुझने के बाद। हम लोग चेकिंग लगाए हुए थे। चेकिंग के दरमियान थाना प्रभारी का आदेश हुआ कि ड्राम फैक्ट्री में आग लगा हुआ है, आप लोग जल्दी से जाइए वहाँ से आए तो देखे कि कार में आग लगा हुआ है। सब आदमी वीडियो बना रहा है, कोई आदमी उसको बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। बगल वाला को जाकर खुलवाए और फिर बगल वाले को दोनों से पाइप निकलवा करके पानी दिलवाए और उसके बाद आधा जब बूथ गया, करीब परसेंटेज बूथ ही गया था, तो उसके बाद तब दमकल वाला आया और उसके बाद तब अभी आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है 1.5 से 2 घंटा लगा दमकल को आने में। अगर समय से आ जाता तो क्या? उतना तो नहीं लगेगा, लगभग 1 घंटा लगभग लगा होगा, है ना? ठीक है, तो मगर समय से आ जाती तो क्या समय से आ जाता तो बुझ जाता, पूरा जलता नहीं कार? हाँ, पूरा जलता नहीं। इधर नीमडी में पारिवारिक विवाद में पति ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या करने का किया प्रयास। परिजनों ने इलाज के लिए कराया एमजीएम में भर्ती। नीमडी में पारिवारिक विवाद में नियति मछुआ नामक महिला कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर परिजनों ने महिला को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया, जहां महिला की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। ओए तो ऐसा हो गया। मतलब क्या हो गया? डांट दिया था? और थोड़ा डांट रहा था। का है ऐसी है तो कहा नहीं दिया शादी का, बग दिया आप, डांट दिया आप? हाँ, लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं। तो फिर क्या हुआ? ऐसे तो कहा नहीं शादी कर गया, ऐसे ही था, बोला बोली होगी। इधर झामुमो जमशेदपुर नगर समिति के द्वारा सोनारी दो मोहानी के पास बनाए जा रहे पार्क का नाम शहीद निर्मल महतो के नाम पर किए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है। इन्होंने कहा कि शहीद निर्मल महतो के द्वारा उक्त स्थान में पेड़ों के संरक्षण के लिए घेराबंदी अपने हाथों से की थी। वहीं एक घनी आबादी वाली बस्ती भी है जो शहीद निर्मल महतो के नाम पर बना है और शहीद की प्रतिमा भी वहां अवस्थित है, जिस कारण वहां बन रहे पार्क का नामकरण भी शहीद निर्मल महतो के नाम पर ही होना चाहिए। दुमानी में जो पार्क बन रही है उस पार्क का नामकरण के लिए हम लोग डीसी मोदी से मिलने आए हैं। उस पार्क का नामकरण शहीद निर्मल महतो जी के नाम पे किया जाने के लेके, क्योंकि शहीद निर्मल महतो जी अपने जीवन काल में उस पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए अपने हाथों से कांटीले तारों से उस पेड़ को चारों तरफ से घेर के बचाने का काम किए थे और उन्हीं के द्वारा जो कार्य किया गया वो हम लोग को जानकारी मिली, तो हम लोगों ने कहा कि उसका नाम से ही यह
पार्क किया जाए और उसी के नाम से बगल में एक निर्मल नगर के नाम से घनी आबादी बस्ती भी बैठती है और उन निर्मल महतो जी का एक स्टेचू भी उस जगह में है। तो हम लोग का मांग यही है और निवेदन भी है कि उस पार्क का नाम शहीद निर्मल महतो जी का नाम पे किया जाए। इधर विधानसभा घेराव करने के पहले जमशेदपुर के गांव से शहर तक आजसू नेताओं और कार्यकर्ता गिरफ्तार। आजसू जमशेदपुर जिला अध्यक्ष और केंद्रीय उपाध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार। आजसू द्वारा भाषा, खतियान और स्थानीय नियोजन नीति समेत अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया गया था, जिसको रोकने के लिए पूरे राजधानी रांची में धारा 144 लगा दिया है। भाषा विवाद और 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति की मांग को लेकर आजसू ने भी राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन आहूत किया गया था। इसको लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची में विधानसभा घेराव करने समर्थकों संघ जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह, आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष स्वपन सिंह देव समेत अन्य कार्यकर्ताओं को परसुडी और बागबेड़ा थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अपने साथ थाने ले गई। कार्यक्रम के तहत हम लोग को आज रांची विधानसभा घेराव करने के लिए जाना था, तो हेमंत सरकार अपने कामयाबी अपने विफलता को देखते हुए आधा रात को हमारे कार्यक्रम किया है। अब इससे प्रतीत होता है कि सरकार डरी हुई है। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? ये हमारा संघर्ष वर्ष है। 1932 का खतियान हमारा डिमांड है। हमारा डिमांड है ये, सरकार चुनाव जीतते समय आश्वासन दिया था कि हमको सरकार बनाओ तो 1932 का खतियान लागू करेंगे, और अभी सरकार मुकर रही है। तो उसको हम लोग रास्ता दिखा रहे कि आपने कहा था और आज आप क्यों मुकर रहे, और इसीलिए हमारा संघर्ष चल रहा है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर आदमी का सपना होता है एक ड्रीम कार। अगर आप चाहते हैं आपकी कार आपके सपनों जैसी सुंदर हो, तो आप आए हमारे पास। कार एक्सेसरीज, कार डेकोरेशन, कार एंड बाइक मॉडिफिकेशन, ब्रांडेड साउंड सिस्टम एंड अदर आइटम्स, और भी बहुत कुछ। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो गई है तो हमें फौरन फोन करें। ब्रेकडाउन सर्विस 9031934924। होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेकडाउन सर्विस, मेंटेनेंस, वॉशिंग एंड ड्रॉपिंग। एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग और सभी सुविधाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.asharfimotor.com पर। सभी सामान की क्वालिटी देखें, बाजार से रेट मैच करें और फिर हमारे डिस्काउंट शॉप में आएं। हमारा पता है अशरफी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स।
एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। कदमा स्थित हिंद बॉयज क्लब प्रांगण में मां लक्ष्मी टेबल टेनिस एकेडमी की ओर से टेबल टेनिस बोर्ड का उद्घाटन किया गया। कदमा स्थित हिंद बॉयज क्लब प्रांगण में मां लक्ष्मी टेबल टेनिस एकेडमी की ओर से टेबल टेनिस बोर्ड का उद्घाटन किया गया। टेबल टेनिस बोर्ड का उद्घाटन विधिवत समाज सेवी गुरु शरण सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दर्शन सिंह, P विजय कुमार, आनंद राव, परमजीत सिंह, राजीव दत्ता, गुरमीत सिंह, गोकुल कुमार समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहाँ रानी कुदर में मैं जो टेबल टेनिस अकादमी खेला हूँ माँ लक्ष्मी के नाम पे, तो यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे लोग आगे बढ़े और गरीब बच्चे आगे आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं, और उसके लिए मैं भरसक कोशिश करूँगा और कर भी रहा हूँ कि ये बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाए और अपने आपको साबित करें कि हम लोग एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में हैं। इधर बिष्टुपुर स्थित माधो सिंह हाई स्कूल प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित माधो सिंह हाई स्कूल प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला को सशक्तिकरण के नए नए आयाम बहुत सारे गढ़े गए हैं। हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं, फिर भी कम है, क्योंकि वो समाज में बिंदास होकर घूम नहीं सकती हैं, कई दरिंदों के शिकार होती हैं। बहुत सारे खेल प्रतियोगिता में अव्वल होने के बाद भी खुद को अव्वल नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए हम इस स्कूल में आयोजन कर रहे हैं कि महिला उसके बारे में जानकारी ले, अपने लिए मुकाम हासिल करे, महिला से कैसे सशक्त बनेगी, उसके लिए हम यहाँ आयोजन हो रहा है। इधर झारखंड सरकार के आदेश के बाद सोमवार से राज्य भर के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि ज्यादातर स्कूलों में परीक्षाएं चल रहे हैं। सरकारी स्कूल पूर्व की तरह खुल गए हैं। लंबे अंतराल के बाद स्कूल पहुंचने पर बच्चों के चेहरे खिले नजर आए। हालांकि पहले दिन उपस्थिति थोड़ी कम रही। विद्यालय प्रबंधन की ओर से सरकारी गाइडलाइंस का पालन कराते हुए बच्चों के बैठने का प्रबंध किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आकर, और 2 साल के बाद आए हम तो अभी और भी अच्छा लग रहा है। टीचर लोग से क्या फ़ोन पे कैसे बात की, क्या पूछी? मैम कि स्कूल कब खुलेगा, कितना दिन बाद खुलेगा, इतना साल हो गया है और हम लोग को मतलब कि उतना समझ में नहीं आता ऑनलाइन में जितना स्कूल में, मतलब अच्छे से बात करते हैं। क्लास बोर्ड में अपने दोस्तों से मिल रही है बहुत दिनों बाद? वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना दिनों के बाद अपने दोस्त के साथ मिल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राइमरी कक्षा के छात्रों को मातृभाषा की शिक्षा अनिवार्य की गई है। इसको देखते हुए शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है।
जिसमें शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रावधानों के आलोक में मातृभाषा ज्ञान के संबंध में जानकारी दी जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में 40-40 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से शिक्षक क्षेत्रीय भाषाओं का प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण दे रहे शिक्षकों ने बताया कि 2026 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बच्चों को प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा का ज्ञान दिया जा सके। तौर पर जो शिक्षक 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा देते हैं बच्चों को, उनके लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग का नाम है FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि अब प्राथमिक स्तर के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, जिससे उनकी जो भाषा है और जो संख्या ज्ञान है उनको बेहतर बनाया जा सके। ऐसे कितने टीचर्स हैं जिसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है पूरे जिले में? पर डे जिले की तो बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर जो BRC है इसमें 2 बैच चल रहे हैं और एक बैच में 45 शिक्षक हैं, यानी प्रतिदिन 4 दिन का एक बैच है जो 90 शिक्षक इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। 4 दिन के बाद फिर 90 शिक्षक आएंगे। मकसद यही है प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ बनाना है, जिससे हमारे बच्चों की जो भाषा है और उसके जो संख्या ज्ञान है उसको हम बेहतर कर सके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। इधर सिटी एसपी शहरवासियों को किया आगाह, अनजान व्यक्ति के झांसे में ना आए। नया गिरोह शहर में ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने शहर वासियों से अपील किया है कि किसी अनजान व्यक्ति के झांसे में ना आए। इन दिनों शहर में ठगी मामलों समेत अन्य घटनाओं को नए गिरोह द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दे। पुलिस की तरफ से लगातार साइबर ठगी हो या फिजिकल ठगी हो, उसके मामले में हमेशा मैसेज स्प्रेड किया गया है। अभी भी मेरी आपसे यही अपील है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य झांसेबाज के झांसे में नहीं आए। जैसे अभी एक नया मोडस ऑपरेंडी अपराधियों का सामने आया है, उसमें वो लोग कहते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, सिविल में हैं और आप इतने गहने पहन के क्यों चल रही हैं, आप इन गहनों को रख लीजिए, हमें दे दीजिए, हम आपको बांध के दे देते हैं। और फिर स्वेच्छा से वो गहने उतार भी दिए जाते हैं और उनको दे भी दिए जाते हैं और वो गहनों को बड़ी सफाई से बदल देते हैं। ऐसा ही एक और भी मामला सामने आया था, उसमें कुछ लोग आए, महिला को बोला कि हम आपके गहनों की सफाई कर देंगे, उनको पॉलिश कर देंगे, और वो पॉलिश करने के बहाने से उनके गहने बदल के चले गए। तो इस तरह की घटनाओं से आप बचें, अनजान व्यक्तियों से आप इंटरेक्ट नहीं करें। और अगर कोई व्यक्ति आपको पुलिस वाला बताता है तो उसका थोड़ा वेरिफिकेशन करें, अथवा 100 नंबर पर कॉल करें या अपने नियरेस्ट थाना प्रभारी को कॉल करें आप, या आसपास के लोगों को बुला लें और उनको बताएं कि देखिए ये आदमी है, अपने आप को पुलिस वाला बता रहा है और इस तरीके से मुझे कह रहा है। तो ऐसे अपराधियों को जागरूकता से हम पकड़ने में कामयाब होंगे। इसमें लोगों की सजगता बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा है साइबर ठगी का। उसमें भी ऐसे ही कॉल आते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है या आपका ATM ब्लॉक हो गया है, या किसी का ATM अगर ATM मशीन में फंस गया तो हम इसको निकलवा देते हैं, या आपको डबल पैसा मिल जाएगा, 3 गुना पैसा मिल जाएगा, या आप 2000 इन्वेस्ट करिए आपको 4000 मिल जाएगा, या आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए आपको 20 लाख मिलेगा, या फिर इतनी ज़मीन मिल जाएगी। ये सब झांसेबाजी के तरीके हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कानूनी रूप से उसको कमाना होगा। अगर कोई आपको बोलता है कि आपका पैसा हम डबल कर देंगे या 3 गुना कर देंगे, तो वो एकदम झांसेबाजी है। माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था ने MGM अस्पताल में बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर अस्पताल अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। MGM अस्पताल में बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था की ओर से इनसे मुलाकात किए हैं
और कुछ कुछ मशीनें ऐसी हैं जो अभी सरकार की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया है, मगर यहाँ डॉक्टर अच्छे हैं जिनके कारण मरीजों का अच्छा इलाज हो रहा है। हम लोगों ने मुबारकबाद दी कि उनके नेतृत्व में डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे MRI मशीन नहीं है, CT स्कैन नहीं है, महंगी से महंगी दवाइयाँ बाहर लिखी जाती हैं। हालात ये है कि मरीज इलाज कराते वक्त अगर उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है मेडिकल या ब्लड की, तो वो खुद चंदा लेने के लिए मंदिरों मस्जिद का चक्कर काट रहा है। तो ये व्यवस्थाएं पर ध्यान देना चाहिए। तो सुप्रिंटेंडेंट सर जी ने हमारा भी एक ध्यान दिलाया है कि हम सरकार को अपनी तरफ से ध्यान दिलाएं कि यहाँ पर 270 नर्स की ज़रूरतें हैं। मौजूदा स्थिति में सिर्फ 27 नर्सें हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ 27 नर्सें कैसे मेंटेनेंस कर पाएंगे सभी मरीजों का। तो हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ जो रिक्त नर्स की नियुक्ति है जल्द से जल्द की जाए। इधर जमशेदपुर के कोवाली थाना अंतर्गत ग्राम राघवडी जंगल किनारे अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती को नष्ट किया। वहीं वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें पोटका थाना और कोवाली थाना के पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। वहीं पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसके द्वारा अफीम की खेती की जा रही थी। और इधर सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड के सीमावर्ती बंगाल के बागमुंडी केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे। आबकारी प्रशासन द्वारा एक आदिवासी युवक की पिटाई से हुई मौत के मामले में श्री मुंडा मृतक के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। अर्जुन मुंडा ने कहा कि शिकारी मुंडा को 16 फरवरी को झालता आबकारी पुलिस द्वारा किसी के दारू चुराने का काम करने के खिलाफ गिरफ्तार कर ले गई और 20 फरवरी को मरने की सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक घटना है। बंगाल सरकार परिजन को अविलंब 50 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दे। इसके साथ ही उन्होंने दोषी पदाधिकारी पर राज्य सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आगमन पर सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूरे आदिवासी समाज को झकझोर दिया। आज भी यदि आदिवासी समाज सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहता है तो अपना मेहनत, अपनी आदि संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ अपने आप में खुशहाल रहता है। किसी के काम पर अड़चन नहीं डालता है, किसी भी तरीके से किसी पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता। ऐसे सरल सहज परिवार के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्वक जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील निबंधित आश्रित बहाली परीक्षा में फर्जीवाड़ा में पकड़े गए 8 मुन्ना भाई, 22 अन्य के खिलाफ बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में पानी के लिए हाहाकार, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। 8 दिनों से जलापूर्ति है ठप। जादूगोड़ा सुंदरनगर मार्ग पर CRPF जवान की गाड़ी की चपेट में आए दंपति की TMH में इलाज के दौरान मौत। और शहर में अड्डेबाजों और नशेड़ियों के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान जारी। मामले में 6 गिरफ्तार, 1 दर्जन बाइक की गई जब्त। अड्डेबाजों में मचा हड़कंप। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।